नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी के अष्टम प्रश्न पत्र गांधी दर्शन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वह है ग्राम आधारित लोकतंत्र। ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना है कि ऐसा पूर्ण गणतंत्र होगा जो अपनी मुख्य आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि परस्पर सहयोग से काम लेगा। गांधी जी पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के मुखर विरोधी थे। लोकतंत्र के आंतरिक संकटों को उन्होंने सभ्यता का संकट माना। पिछली शताब्दी के प्रारंभिक काल में उन्होंने 1909 में इंडियन ओपिनियन पत्र में अनेक लेखों में पाश्चात्य सभ्यता के संकटों को रेखांकित किया है। इन संकटों को उन्होंने चुनौती माना है और उसके निराकरण का एकमात्र विकल्प जनशक्ति आधारित सर्वोदय समाज को बताया है। उनकी दृष्टि में लोकतंत्र का संकट एक राजनीतिक संकट नहीं बल्कि सभ्यता का सार्वदेशिक संकट है। लोकतंत्र के प्रति उनके दृष्टिकोण का बुनियादी आधार पश्चिमी सभ्यता के मूल्यांकन द्वारा हिंद स्वराज में अभिव्यक्त हुआ है। गांधी जी ग्राम स्वराज का खाका खींचते हुए बताते हैं कि प्रत्येक गांव संपूर्ण गणतंत्र होना चाहिए जो अपनी जीवन संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र हो और फिर अन्य बहुत सी बातों में जिसमें आश्रितता जरूरी है वे एक दूसरे पर निर्भर हो। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा कि वे अपने खाने के लिए अनाज और कपड़े के लिए कपास उगाए। पशुओं के लिए अपना चारागाह होना चाहिए। बालिगों तथा बच्चों के लिए मनोरंजन और खेलकूद के स्थान अपनी गांव की नाटकशाला, पाठशाला और अपना सभा भवन होगा। उसकी अपनी पानी की योजना होगी जिससे साफ पानी मिलता रहे। यह प्रबंध नियंत्रित कुओं और तालाबों से किया जा सकता है। बुनियादी पाठ्यक्रम के अंत तक शिक्षा अनिवार्य होगी। जहाँ तक संभव होगा सभी काम सहकारी ढंग से किए जाएंगे। उसमें आज जैसे ऊपर से नीचे तक छुआछूत वाली प्रथा नहीं होगी। ग्राम का शासन 5 आदमियों की पंचायत करेगी जो गांव के ऐसे वयस्क स्त्री पुरुषों द्वारा हर साल चुनी जाएगी जिसकी योग्यता निश्चित होगी। हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता की अपर्याप्तता तथा परिसीमितता में गांधी जी ने ऐसी प्रवृत्तियां देखी जो घातक ही नहीं वरन अनिष्टकारी थी। गांधी जी ने उपभोक्तावादी विकास को परिवर्तन का पर्याय नहीं माना है। व्यक्ति, समुदाय, समाज व्यवस्था को मानवीय और गुणात्मकता से जोड़कर देखा है। नीति केंद्रित सभ्यता को ही सुसभ्यता तथा लोक शक्ति, लोक निर्णय और लोक भावनाओं को ही सत्यापित लोकतंत्र माना है जिसमें राज्य शासन, दल, कानून, कृत्रिम आरोपी संविधान तंत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है। गांधी जी ने लोक निर्माता व्यक्ति को प्रथम केंद्र बिंदु माना है। बापू ने पश्चिम के विकसित सभ्यता और लौकिक आवश्यकताओं की स्थिति को देखते हुए संक्रमणकालीन तुष्टि माना है क्योंकि उसमें चाहे अनवरत भौतिकता का पोषण हुआ हो किंतु जीवन की गुणवत्ता के आयामों का भीतर ही भीतर अप्रत्यक्ष हुआ हो। लौकिक की वरीयता नैतिकता की धरोहर को विकृत करने में सफल रही है ऐसा माना जाता है। प्रतिलिपिवादी दृष्टि पर का विरोध कर गांधी जी ने चेतावनी दी कि पश्चिमी लोकतंत्र लोक व नीति पक्ष की घोर अवमानना है न कि विकास प्रक्रिया के प्रति मानवीय उपलब्धियों का संयोजन। उन्होंने माना कि संसद का मुंह त्यागना ठीक है, चमड़ी उतारना, जीवित व्यक्ति को आग में झोंकना, लोगों के कान नाक काटना निसंदेह जंगलीपन है। चंगेज खां, तैमूर लंग ऐसे अन्य लोगों के अत्याचारों की अपेक्षा संसद का अत्याचार अधिक है। गांधी जी का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अन्य अवधारणाओं की भांति उनकी आध्यात्मिक आस्था से संबद्ध है। यद्यपि गांधी जी की कृति हिंद स्वराज में ब्रिटिश संसदीय तंत्र की आलोचना की है लेकिन उन्होंने भारत के लिए संक्रमण काल में संसदीय सरकार की स्थापना को स्वीकार किया जिसे स्वतंत्रता आंदोलन का रण कौशल कहा जाता है। फिर भी उनके द्वारा अभिप्रेरित लोकतंत्र का जो मॉडल है वही लोकतंत्र के मॉडल के दोषों से मुक्त है। गांधी जी ने लोकतंत्र
के लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वह कभी कभी मुख्य बिंदु प्रस्तुत करते हैं जिनको विभिन्न भागों में उनके पत्रों तथा भाषणों में प्रकाशित किया है। गांधी जी ने केवल लोकतंत्र के स्वरूप का ही चित्रण प्रस्तुत किया है। गांधी जी ने लोकतंत्र के लिए गांवों के अस्तित्व और छोटे छोटे समुदायों को जो अहिंसा पर आधारित है आवश्यक माना है। विद्यार्थियों, गांधी जी विशेषतः भारत के लिए जिसके 80% जनता गांवों में निवास करती है, ग्राम आधारित लोकतंत्र को अनिवार्य मानते हैं। ऐतिहासिक क्रम में भी प्रारंभ से ही भारत में ग्राम प्रधान रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर भारत में लोकतंत्र को प्रजा के लिए प्रजा के हाथों में चलने वाला तंत्र बताया है। सीमित अर्थ को समस्त प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा के भिन्न भिन्न वर्णों की समग्र शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करके उपयोग में लाने की कला तथा विज्ञान के रूप में विस्तृत अर्थ प्रदान किया है। गांधी जी की दृष्टि में लोकतंत्र समग्र और मानवतावादी अवधारणा है जो संपूर्ण जीवन की दृष्टि का परिचायक है। व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों ही स्तरों पर बुनियादी मूल्यों की खोज है। इसी खोज की प्रक्रिया में गांधी जी ने व्यक्तिगत गरिमा, सामाजिक न्याय, अंतर संबंध गंतव्यों के रूप में लोकतंत्र के लक्ष्य को रेखांकित किया है। विद्यार्थियों, यहाँ ये टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र की मानवतावादी गांधीय विकल्प को लोकतंत्र पर चल रही बहस से बौद्धिक और राजनीतिक मंचों पर यथेष्ट गंभीरता के साथ शामिल नहीं किया है। यही कारण है कि गांधीय विकल्प की संभावनाओं पर पर्याप्त चर्चा का अभाव है। गांधी चिंतन के प्रमुख जीवन मूल्य तथा सत्य और अहिंसा जीवन के नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों को रेखांकित करते हैं। वहीं स्वराज, स्वदेशी, ग्राम आधारित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा उनके भावी ग्रामीण गणतंत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था की ओर संकेत करती है। गांधी चिंतन में इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर ग्राम आधारित लोकतंत्र को यथार्थ के धरातल पर स्वराज के रूप में अभिव्यक्त किया है। ऐसा माना जाता है कि ग्राम स्वराज ऐसी व्यवस्थात्मक संरचना है जो लोकतंत्र केवल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों पर सीमित नहीं है, वरन गांधी जी कहते हैं कि उसका निस्तारण वास्तविक अर्थों में सभी स्तरों पर हो। स्वराज ग्रामीण जनता की शक्ति प्रेरित लोक शक्ति द्वारा संचालित होगा। ऐसा माना जाता है गांधी जी भौतिक शास्त्र की भाषा में मनुष्य परमाणु होगा और विभिन्न स्वतंत्र परमाणुओं का संगम अणु होगा। प्रत्येक अणु स्वयं के गुणों पर संपूर्ण प्रतिनिधि होगा, परंतु अणुओं में आपसी प्रेम और संरचना ही गांधी चिंतन के ग्राम आधारित लोकतंत्र की अवधारणा उत्पन्न होगी। यह अवधारणा केवल ग्राम आधारित लोकतंत्र मुख्य दर्शन मात्र नहीं, अपितु देश में लोकतंत्र की गहराई के बीजारोपण का संकल्प है। विद्यार्थियों, जाहिर है कि ग्राम आधारित लोकतंत्र की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम एक समृद्ध लोकतंत्र के रूप में विकसित होगा। गांधी जी ने इसी समृद्ध लोकतंत्र को स्वराज्य से संबोधित किया है और यही स्वराज ग्राम आधारित लोकतंत्र का पर्याय माना जाता है। विद्यार्थियों, अंततः ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में शस्त्रीकरण और व्यापक वैज्ञानिकरण का जो वातावरण है, उसके संदर्भ में गांधी जी का ग्राम आधारित लोकतंत्र मानवीय विकल्प है। गांधी जी का स्वराज आध्यात्मिकरण की वैचारिक आधारशिला पर आधारित है। भीड़वादी बहुसंख्यक लोकतंत्र के निराकरण, अमूर्त संप्रभु के स्थान पर लोक शक्ति व लोक नीति, शासकीय आरोपण के स्थान पर व्यक्ति की क्षमता एवं समर्थ में विश्वास, अपव्यय व प्रदर्शन के स्थान पर सहज सरल सहकारिता, व्यक्तिक सामूहिक विकासोन्मुख गंतव्यता को प्रतिष्ठित करने की कल्पना, सामाजिक समानता के आधार पर ग्रामीण लोकतंत्रीय योजना के रूप में दर्शन को यथार्थ में परिवर्तित करने का संकल्प गांधी चिंतन की प्रमुख लक्षण है। इति नमस्कार।